नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़। और आज जिस व्यक्ति विशेष से हम आपको मिलवाने लेकर आए हैं वो वल्लभ नगर की विधानसभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष रहे। जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुई, जब से सर्वप्रथम अध्यक्ष है और अमरपुरा खालसा के 15 वर्षों से लगातार सरपंच है। हमारे साथ मौजूद है अशोक कुमार जी जैन साहब। आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे पहले अध्यक्ष रहे जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुई, जब से और मौजूदा समय की राजनीति, क्योंकि सबसे बड़ा हॉट सीट अगर मेवाड़ की गई जाए तो वल्लभ नगर को कहा जा रहा है। क्योंकि उसका एक अलग वर्चस्व की लड़ाई हो चुकी है, उसका एक अलग महत्व हो चुका है। कैसे देखते हैं, राजनीति अपने सबसे निचले स्तर पर आ चुकी है। उस समय की राजनीति को, आज की राजनीति को तुलनात्मक अध्ययन बताएं। भारत निश्चित रूप से निचले स्तर पर पहुंच रही है राजनीति, तो उसका कारण भी बहुत सारे हैं कि आप जो बता रहे। सर्वप्रथम मैं बता देता हूँ कि वल्लभ नगर की राजनीति के सिरमौर रहा करते थे गुलाब सिंह जी शेखावत, जो राजस्थान की राजनीति में अपना वर्चस्व रखते थे और पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भी उनका अपना एक दबदबा था। लेकिन उनके जाने के पश्चात की राजनीति में जो तरीका बदला है, पैटर्न जो बदला है, तो उससे निचले स्तर पर जाना स्वाभाविक है। और गुलाब सिंह जी जैसी राजनीति आज के समय में कर पाना भी मुश्किल है। वो एक बहुत ही संजीदा पुरुष थे जो सबको साथ लेकर चलते थे, और जो भी कार्यकर्ता उनके पास जाता था, चाहे अगर कार्यकर्ता की गलती है तो वो कार्यकर्ता को कहते कि नहीं ये गलत है और आप जो कर रहे हो वो गलत है और इसमें मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि आप सही हैं तो वो 100% मदद करते थे। इसलिए कार्यकर्ता उनके साथ लंबे समय से जुड़े रहे और आज भी जो वरिष्ठ कांग्रेस जन है वो गुलाब सिंह जी के ही चले हैं। बाकी उसके बाद तो स्वार्थ की राजनीति चलने लगी, कुछ लोग अपने पैटर्न बदल दिए गए हैं और सत्तार साहब गुलाब सिंह जी सत्तार साहब के सिद्धांतों पर जो राजनीति नहीं हो पा रही, इसलिए ये थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। जी, आप 15 वर्षों से सरपंच भी हैं और सबसे पहले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगर देखा जाए तो संगठन के चुनाव कहते हैं एक जजम का चुनाव, हर व्यक्ति जो वहां से आया वल्लभ नगर सब ने कहा कि एक जजम का चुनाव, पर उस जजम के तो चिथड़े चिथड़े हो चुके हैं। क्या ये चुनाव पार्टी को फायदा देंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि चुनावी वर्ष है 2023। ये जो बात बताई जा रही संगठन के चुनाव के माध्यम से जिस प्रकार से बिखराव होने की आप बात बता रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँ, जब मैं पहली बार यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा था, वो भी इलेक्टेड सिस्टम से ही था, माननीय राहुल गांधी जी ने चालू किया था, तब भी विरोध था। मेरे सामने भी पार्टी का एक उम्मीदवार थे शोभा जी गुजर, और वो और हम दोनों चुनाव लड़े। स्थितियाँ गंभीर होती गई, लेकिन जिस दिन परिणाम आया चित्तौड़ में उसका, तो मैं चुनाव जीता था। तो मैं चुनाव जीते ही सबसे पहले शोभा जी गुजर से मिला, उनसे बात की और उनसे निवेदन किया कि भाई चुनाव में हार जीत होती है, और हार जीत होने के बाद वो उपाध्यक्ष बने और हम दोनों ने मिल करके विधानसभा में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। तो ये जो पैटर्न है ये उस उम्मीदवार पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने की मंशा रखता है या पार्टी को बिखेरने की, ये तो समय ही बताएगा। एक बात बताएं कि आप रौनक घर को खुले तौर पर अपना समर्थन दे रहे हैं। देहात जिला अध्यक्ष शब्द का इस्तेमाल पहली बार यूथ कांग्रेस के चुनाव में हो रहा है, क्योंकि आज से पहले सिर्फ जिला अध्यक्ष हुआ करता था और विधानसभा अध्यक्ष शर्म हुआ करता। देहात जिला अध्यक्ष पहली बार कोई बनेगा और 7 विधानसभाएं उनके अंदर आती है, इतना बड़ा एरिया। क्या अगर रौनकगढ़ जिला अध्यक्ष बनते हैं तो क्या इन 7 विधानसभाओं पर कांग्रेस को मजबूती दे पाएंगे? हाँ, निश्चित रूप से आपका सवाल सही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रौनकगढ़ जो इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष मावली रह चुके हैं, उससे पूर्व ये कॉमर्स कॉलेज के प्रेसिडेंट भी रहे हुए हैं, यूनिवर्सिटी का भी चुनाव लड़ा है। यानी उनके अंदर जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए यूनियन बनाने की, संगठन और वो जो लीडरशिप होने के गुण होने चाहिए, वो उसमें निश्चित रूप से है। ये हमने उनको देखा और फॉलो किया और मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। तो हमारा जो समर्थन देने का तात्पर्य यही है कि उस व्यक्ति के कोई बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है कि उसके कोई पिताजी या बाप दादा या किसी बड़े संगठन में किसी बड़े पद पर है, वो नहीं है। उस व्यक्ति ने अपनी एनर्जी से, अपनी मेहनत से जो मुकाम हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से इन 7 विधानसभा का जो देहात अध्यक्ष यदि निर्वाचित होते हैं तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस को मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि वो एक एनर्जेटिक हुआ है। इसलिए
निश्चित रूप से कांग्रेस को एक संबल मिलेगा और ऐसे युवाओं के आने से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी, क्योंकि उसके बैकग्राउंड किसी नेताओं का नहीं है। वो अपने बलबूते पर अपनी मेहनत, परिश्रम, लगन और व्यवहार से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति हमेशा पार्टी को मजबूती प्रदान करते हैं। जी। अगर बात की जाए उदयपुर ग्रामीण सीट की या वल्लभ नगर की सीट, तो चलो कांग्रेस के पास है। उदयपुर ग्रामीण सीट पर 10 वर्षों का सूखा है। मावली में भी मौजूदा में आपके विधायक नहीं है। आप जाडोल इधर की साइड भी ले ले तो वहाँ भी आपकी स्थिति कमजोरी है। क्या रौनक गर्ग 8 माह से भी कम समय बचा है चुनाव के अंदर? क्या 8 माह से कम समय के अंदर में विधानसभा अध्यक्षों से इतनी अच्छी तालमेल बिठा पाएंगे? क्योंकि हर जने की सोच और नेतृत्व क्षमता अलग अलग है, और जिस हिसाब से ये चुनाव चल रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि तालमेल किसी भी एंगल से किसी का भी साथ बैठ पाएगा। क्या युवाओं के अंदर उत्साह भर पाएंगे? क्योंकि हालांकि वो यूनिवर्सिटी का चुनाव भी लड़े, कॉमर्स कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रहे और मावली से ताल्लुक रखते हैं, फतेहनगर से, और अच्छी पकड़ रखते हैं वहां पर। इस बार इसको कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? मेरा मानना है, आपने जो सवाल किया है कोई कैसे पकड़ बना पाएंगे, ये पार्टी का अंदरूनी मामला कांग्रेस के अंदर ही नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा विरोधाभास के स्वर नजर आते हैं। कई जगह भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हुए हैं कि भाई बड़े नेताओं के और गुटबाजी के शिकार हो रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियों में है। अब रही बात कम समय में, तो आपने अभी देखा होगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। माननीय अशोक गहलोत जी का जो अभी बजट आया आपने देखा ही होगा, तो बजट की चारों तरफ सराहना हुई है और केंद्र के बजट से भी बेहतर बजट राजस्थान के बजट को बताया गया है। तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। बस कांग्रेस में कमजोरी इस बात की कि हम कांग्रेस की जो नीति और रीति है उसको भुना नहीं पाते समय पर, और इसी कारण से कांग्रेस चुनाव में फाइट नहीं कर पाती है। जो आप बता रहे हैं ना, जाडौल में कमजोर है, मावली में कमजोर, ये हमारी कमी रही है। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि रौनक गर्ग जीतते हैं और युवाओं के साथ तालमेल बैठता है और हर विधानसभा में एक अच्छी टीम बनती है और सरकार की रीति नीति को बताना है जनता को, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। और अगर रीति नीति को आप सही ढंग से बता पाएंगे तो चुनाव जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। जी, एक छोटी सी बात बताएं कि हमने अभी ताजा उदाहरण देखा निम्बाड़ा के अंदर, जहाँ पर विधायक साहब है उदयलाल जी यादव, उनके एक निर्देश के ऊपर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति यूथ कांग्रेस का चुनाव नहीं लड़ता। एक व्यक्ति जिसका फॉर्म खुद भराते हैं वो स्वतः ही अध्यक्ष बन जाए। पैसे की भी बचत, समय की भी बचत, और पार्टी के कार्यकर्ताओं में रुसवाई भी ना हो। अच्छा निर्णय मानते हैं इसको। और वल्लभ नगर में जो चल रही खींचतान, इसमें भी क्या बड़े नेता अगर अपनी भूमिका निभाते तो क्या इस तरह की खींचतान से बचा जा सकता? निश्चित रूप से बचा जा सकता था। निम्बाड़ा में विधानसभा यूथ कांग्रेस के जो चुनाव वो राजस्थान हो रहे हैं वहाँ नहीं हो रहे, क्योंकि वहाँ के लीडर ने, जो वहाँ के विधायक और मंत्री हैं उदयलाल जी, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यदि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हो तो आप निश्चित रहें, युवाओं का वही नेता बनेगा जो सब आप लोग चाहते हो। तो सभी युवाओं ने वो माना और किसी ने भी विधानसभा अध्यक्ष के लिए फॉर्म नहीं भरा है। तो वहाँ अभी भी वो सीट रिक्त है और चुनाव होने के पश्चात सब मिल बैठ के जगह पर एक अध्यक्ष को बना लेंगे वो लोग। यदि ऐसा वल्लभ नगर में होता, हो सकता था, ऐसी बात नहीं। आज गुलाब सिंह शेखावत यदि होते तो निश्चित रूप से ऐसा ही होता। लेकिन हमारे अभी सुना है कि वो एक वीडियो वायरल जो आप बता रहे थे उसमें लिखा भाई मैं इसको लॉन्च करता हूँ। तो कोई लॉन्च किसको किया जाता है? पहली बात है, लॉन्च करना गलत है और आपको इस छोटे चुनाव में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए किसी को भी। और कोई लोग अगर आपके नाम का उपयोग करते हैं तो गलत है। एक व्यक्ति तो आप एमएलए का फोटो लगा रहा है, दूसरे 5 व्यक्ति नहीं लगा रहे हैं, यानी विरोधाभास बढ़ रहा है। और एक व्यक्ति लगा रहा था, आप उसे टोकिए भाई मेरा फोटो का इस्तेमाल नहीं कीजिए। आज मैं कोई एक में बोलता हूँ तेंदुलकर का फोटो लगा सकता हूँ क्या? तेंदुलकर के नाम पर लगा सकता हूँ क्या? नहीं, डील करनी पड़ती है। यदि बिना डील के आपका फोटो कैसे लगाया जा रहा है? गलत है, वैसा फोटो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सभी अपने एक जगह के एक पार्टी के हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अगर ऐसी अपनी मंशा से अगर उन्होंने किया है माननीय विधायक महोदय ने, तो गलत है। बाकी अगर कोई व्यक्ति लगाता है मैं क्यों मना करूँ, तो नहीं, आपको मना करना चाहिए कि आप मेरे फोटो का इस्तेमाल मत कीजिए। ये संगठन का चुनाव है और संगठन में हम सब मिलजुल के जो भी जीतेगा चुनाव वो अपना ही भाई होगा। और कोई चुनाव जीतेगा हारेगा तो कोई है ही नहीं है। दूसरी पोस्ट मिलेगी, सब मिल के काम करना और अगली बार के लिए मेहनत करना कि आप भी उसके काबिल बन सके। जी, एक अंतिम सवाल आपसे जानना था कि चुनावी वर्ष है 2023, क्या अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है? आपको ऐसा लगता है? क्या यूथ कांग्रेस के चुनाव जो पूरे राजस्थान में हो रहे हैं
क्या यूथ कांग्रेस एक बार रीढ़ की हड्डी की भूमिका निभाएगी? निश्चित रूप से निभाएगी। इस बार कांग्रेस के सभी लोगों को पार्टी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है, ये आप सब जान ही रहे हैं। लेकिन आपसी खींचतान की वजह से जो लोगों को भ्रम पैदा हुआ, उस भ्रम को निकालना होगा। वो मेरा मायना, मैं सोचता हूँ कि शायद ये चुनाव से पूर्व बहुत जल्दी ही इसका निराकरण भी हो जाएगा और एक ही नेतृत्व के नीचे चुनाव लड़ेगी और यूथ कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस रिपीट हो सकती है। जी, युवाओं से कुछ अपील करना चाहेंगे रौनक जी घर के लिए? मैं तो एक ही अपील करना चाहूंगा कि जो एनर्जेटिक पावर वाला व्यक्ति हो, जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है, वो बैकग्राउंड के बल पर राजनीति नहीं करना चाहता है कि मेरा पिता ये रहा, मेरे दादा ये रहे, वो नहीं। जो अपने बलबूते पर अपनी खुद की कड़ी लगन और मेहनत के साथ में अपनी ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहा है और सबको साथ लेकर चलता है, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से जिताना चाहिए। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि सोच समझकर मतदान करें, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के लालच में आकर के मतदान न करें। और रौनक गर्ग जैसे व्यक्तित्व को यदि मौका मिलता है तो निश्चित रूप से पार्टी को मजबूती प्रदान होगी और अपील करता हूँ कि युवा इस पर अमल करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे अशोक कुमार जी जैन साहब, जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे, सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे जब से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई, और सरपंच भी हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं वल्लभ नगर मेंढर के। उन्होंने अपने पूरे मन की बात रखी और रौनक घर के लिए सभी युवाओं से भी अपील करी, और उन्होंने रौनक घर के लिए बहुत ही संजीदा वर्ड का इस्तेमाल करा, एनर्जेटिक युवा है। देखते हैं वो एनर्जेटिक युवा क्या जिलाध्यक्ष बन पाएंगे या नहीं। बहरहाल ये फैसला तो चुनाव के बाद ही तय होगा। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।